मराठा आरक्षण सर्वदलीय बैठक में 32 नेता आरक्षण पर आम सहमति। सीएम की अपील, सरकार के प्रयास पर भरोसा रखें। महाराष्ट्र में सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास जारी। जन आक्रोश के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। एक तरफ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आमरण अनशन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विधायक विशेष विधानसभा सत्र की मांग कर रहे हैं, साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार संसद में है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जारंगे अमर अनशन शुरू कर चुके हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण की मांग के साथ विधायक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से अपील भी की और चेतावनी भी दी कि सरकार को समय देने के साथ प्रयासों पर भी भरोसा रखें। सर्वदलीय बैठक में पवार फर्नांडिस मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जन आक्रोश को गंभीरता से लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता शरद पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस समेत कई कद्दावर मराठा नेता शामिल हुए। सीएम शिंदे की अपील, सरकार के साथ सहयोग करें। मनोज जारंग मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं मनोज जारंगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है। आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं कराना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। धीरज रखने की अपील एक सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की है। कीमत पर तत्काल आरक्षण के प्रावधान और सरकारी आदेश जारी करने की मांग के बीच कहा, इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। सभी नेताओं ने यह निर्णय लिया। धरना और अनशन को लेकर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर सभी ने नाराजगी भी जताई है। 3 सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी बनाई गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही फैसले लिए जाएंगे। सरकार को समय देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। मराठा आरक्षण पर आम सहमति किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में 32 नेताओं ने भाग लिया है। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिंदे की सर्वदलीय बैठक में कुल 32 नेताओं ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले नेताओं की सूची समाचार एजेंसी ANI ने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैठक में शामिल हुए सभी नेताओं ने मराठा आरक्षण देने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सभी नेताओं ने कहा कि वे प्रयासों में सरकार के साथ खड़े हैं। मंत्रालय में विधायकों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। एक तरफ सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है तो दूसरी तरफ विधायक भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मंत्रालय में विधायकों के समूह को बुधवार को विशेष विधानसभा सत्र की मांग के साथ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। आरक्षण देने के उपाय तलाश रही सरकार बता दे कि मराठा आरक्षण की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे अमर अनशन की शुरुआत कर चुके हैं। शिंदे सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार आरक्षण देने के तरीके तलाश रही है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण को लेकर ऊपरी सीमा तय कर रखी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को खारिज कर चुका है। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर आखिर कितनी आगजनी हुई, कितने लोगों की जाने गई और अभी भी यह आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का मुद्दा 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया,
जब प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी अजीत पवार के गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर में पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो गया है। ये राज्य के मराड़वाला इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इसके अलावा पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इन शहरों में आगजनी की घटना सामने आई है। कहीं ऑफिस में आग लगा दी गई तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने बस जला दी। राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी शासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट बंद हो गया है। वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटे में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है। यहाँ भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। एक मराठा, एक मराठा। जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने दिया जाए। पर सवाल ये है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। ये आंदोलन की कहानी 4 दशक पहले की है। पिछले 42 साल से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हो रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को साल 2018 में 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को कुणबी प्रजाति के प्रमाण पत्र दिया जाए। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला लिया है। मंगलवार को शिंदे सरकार 11,000 कुणबी सर्टिफिकेट्स दे सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सितंबर में घोषणा की कि कैबिनेट मरावाड़ा में मराठाओं को कुणबी प्रजाति प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है। इसके लिए गणित पैनल ने 2 महीने का समय मांगा। शिंदे की समय सीमा 24 अक्टूबर को पूरी हो गई। जारंगी पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार का जुलूस निकलेगा या समुदाय की जाति का जश्न होगा। इसके बाद ही प्रदर्शन शुरू हो गए। खाली मुंडी वर पाय, खाली मुंडी वर पाय।